इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस के कुछ अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरा पहला वाक्य है, लेबरर्स आर वॉकिंग टूवर्ड्स देयर विलेज इन सर्च ऑफ सम फूड। इंग्लिश वाक्य का हिंदी अर्थ समझने के लिए नियम वही जो हमने सिंपल टेंस में उपयोग किया था। सर्वप्रथम वाक्य में हमें एंकर वर्ड ढूंढना है। एंकर वर्ड यहाँ पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड का आईएनजी फॉर्म है। आर वॉकिंग, उसे हम देंगे नंबर 2। उसके पहले जो कर्ता आया है उसे देंगे नंबर 1। वाक्य के बचे हुए भाग को छोटे छोटे भागों में हमें विभाजित करना है। टुवर्ड्स देयर विलेज, इसको हम नंबर देंगे 3। इन सर्च, इसको हम नंबर देंगे 4। ऑफ सम फूड, ये हो गया हमारा नंबर 5। इसका जब हम हिंदी करेंगे तब नंबर 1 ऐसे ही रहेगा, बाकी दाएं से बाएं यानी 2 से 5। लेबरर्स यानी कि मजदूर, ऑफ सम फूड कुछ खाने की, इन सर्च तलाश में, टुवर्ड्स देयर विलेज अपने गांव की ओर, आर वॉकिंग चल रहे हैं। मजदूर कुछ खाने की तलाश में अपने गांव की ओर चल रहे हैं। Next, many foreign companies were investing in India. Were investing, power word 1 plus action word in its ing form. इसे देंगे हम नंबर 2। Many foreign companies, ये हो गया हमारा नंबर 1। In India, इसको हम नंबर देंगे 3। इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ ढूंढने के लिए इस सेंटेंस को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। 1 2 3 को हम 1 3 2 करेंगे तो मेरा हिंदी वाक्य बनेगा, कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही थी। कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसीलिए रही थी, रहे है करेंगे से खत्म होगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसीलिए रही थी से समाप्त हुआ। हमारा अगला वाक्य है, माई मदर इज ड्राइंग द पापड्स इन द सन ऑन द टेरेस। इस वाक्य में एंकर वर्ड है इज ड्राइंग। इसे बॉक्स में डालकर इसे नंबर 2 देंगे। इसके पहले माय मदर को हम नंबर 1 देंगे। बचे हुए वाक्य को छोटे छोटे भाग में हमें विभाजित करना है। द पापड्स, इसको हम 3 नंबर देंगे। इन द सन को 4, ऑन द टेरेस को देंगे हम नंबर 5। इन 5 भागों के अंग्रेजी वाक्य को जब हम हिंदी में लिखेंगे तब हमारा वाक्य 1 2 3 4 5 ये 1 5 4 3 2 होगा। माय मदर यानी मेरी माँ, ऑन द टेरेस छत पर, इन द सन धूप में, द पापड्स पापड़, इज ड्राइंग यानी सुखा रही है। मेरी माँ छत पर धूप में पापड़ सुखा रही है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। एंकर वर्ड वॉज वेटिंग, पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स आईएनजी फॉर्म। इसे बॉक्स में डालकर हम नंबर 2 देंगे। उसके पहले आया हुआ कर्ता यानी कि द ओल्ड मैन को हम बॉक्स में डालेंगे और उसको नंबर 1 देंगे। बचे हुए वाक्य के शब्दों को छोटे बॉक्स में डालेंगे। एट द बस स्टॉप नंबर 3, फॉर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन को हम नंबर देंगे 4। हमारा हिंदी वाक्य बनेगा 1 4 3 2। द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा, फॉर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन अपने पोते पोतियों के लिए, एट द बस स्टॉप यानी कि बस स्टॉप पर, वॉज वेटिंग यानी इंतजार कर रहा था। तो हमारा वाक्य बनेगा, बूढ़ा अपने पोते पोतियों के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। हमारा अगला वाक्य है, ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट आर कमिंग टू दिल्ली टू वोट इन द इम्पोर्टेंट इलेक्शंस। टू वोट, टू प्लस एक्शन वर्ड होने के कारण ये हवा गया हुआ एक्शन वर्ड बना। इसके कारण इस वाक्य में जो एंकर वर्ड है वो है आर कमिंग। इसको बॉक्स में डालकर हम नंबर 2 देंगे। उसके पहले आए हुए ऑल द मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट को हम नंबर 1 देंगे। बचे हुए भागों को हम छोटे भाग में डिवाइड करेंगे। टू दिल्ली
ये बन जाएगा हमारा नंबर 3। टू वोट ये बनेगा नंबर 4। इन द इम्पोर्टेंट इलेक्शंस ये हुआ हमारा नंबर 5। अभी हिंदी बनाते हुए क्रम रहेगा 1, 5, 4, 3, 2। ऑल द मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के सभी मंत्री इन द इम्पोर्टेंट इलेक्शंस, अहम चुनाव में, टू वोट यानी कि वोट डालने के लिए, टू दिल्ली यानी कि दिल्ली, आर कमिंग आ रहे हैं। तो हमारा हिंदी वाक्य बनेगा राज्य सरकार के सभी मंत्री अहम चुनाव में वोट डालने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।